हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सी बिबिकल आर्ट्स क्लास में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में नागरिक शास्त्र में ये बताने वाले हैं कि कौन सा क्वेश्चन कितने शब्दों में लिखा जाए और कितने पेज में लिखा जाए ताकि जो है आपको पूरे नंबर मिल जाए। तो चलिए बताते हैं। सबसे पहले ध्यान रखने वाली बात ये है कि यहाँ पे जो क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कितने शब्द में लिखने हैं, वो यहाँ पे पेपर में दिया रहता है। आपको पेपर में देखने को मिलेगा उसकी शब्द सीमा। बस आपको ध्यान में रखना है कि कौन सा क्वेश्चन कितने पेज में लिखे, ये डिपेंड करता है। तो आइए डिटेल में बताते हैं। यहाँ पे जैसे आप देख लीजिए, क्वेश्चन है अति लघुत्तरीय। अति लघुत्तरीय यहाँ पे 10 शब्दों में आंसर देना है, एक वाक्य में आंसर देना है। देखिए यहाँ पे लिखा गया साफ सुथरा। तो आपको पेपर में लिखा रहता है कि कितने शब्दों में कितने वाक्य में लिखना है। ठीक है। दूसरी बात ये है, यहाँ पे देखिए जैसे लघु उत्तरीय है, लघु उत्तरीय फर्स्ट की बात करें तो 50 शब्दों में आंसर देना है। वहीं सेकंड की बात करें तो 125 शब्दों में, लगभग 100 से 125 शब्दों में। और जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो 250 शब्दों में आंसर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे जो मेन पॉइंट है कि ये जैसे गूगल पे क्वेश्चन है तो इसमें जो सही रहेगा आप उसे टिक कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मेन आपका क्वेश्चन यहाँ से होता है शुरुआत, जैसे यहाँ से। ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन जैसे दिया रहता है तो आपको दूसरा पॉइंट ये है कि आपने शब्द सीमा तो देख लिया, दूसरा पॉइंट ये है कि नंबर कितना है वो डिपेंड करता है, वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है। जैसे यहाँ पे 2 नंबर दिया है, यहाँ पे 1+1 दिया है, तो इसका मतलब क्या। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, जैसे इसमें लिखा है कि सोवियत संघ के ब्रिटेन का कोई एक परिणाम लिखिए, तो एक परिणाम लिख देना है। ठीक है, कि जिसमें जो परिणाम है उसमें लिख देंगे तो उसमें 2 नंबर आपको मिल जाएगा। तो उससे पहले आपको क्या करना, लिखना है कि सोवियत संघ ब्रिटेन के परिणाम, इस प्रकार से। और पहला पॉइंट यहाँ पे ऐसे हेडिंग डाल के आप उसके बारे में लिख देंगे, 2 नंबर आपका मिल जाएगा, काम खत्म। ठीक है। इसके बाद जो है जैसे यहाँ पूछा है, यहाँ पूछा 1+1, तो यहाँ पूछा है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद 2 अस्थायी सदस्यों के नाम लिखिए। तो एक यहाँ पे वो हो जाएगा, 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो पहला देश दूसरा देश, 1 नंबर 2 नंबर कंप्लीट आपका। ठीक है, ये हो जाएगा। इस प्रकार से लिखना है। जैसे यहाँ पूछा है गठबंधन सरकार से क्या आशा है, 2 नंबर क्वेश्चन है। तो पहले यहाँ पे गठबंधन सरकार, ये हेडिंग बन जाएगा। ठीक है, यहाँ तक हेडिंग बन जाएगा। हेडिंग बनाने के बाद इसके बारे में लिखेंगे गठबंधन सरकार किसे कहते हैं। तो आप यहाँ पे 1 से 2 लाइन में आप आंसर लिख देंगे तो आपका काम हो जाएगा और यहाँ पे 2 नंबर आपको मिल जाएगा। ये तरीका आपको अपनानी है। इसके बाद यहाँ पे जैसे पूछा है कि ऐसी 2 रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के भारत में बाद विलय किया था, डटकर विरोध किया था। ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऐसे देसी रियासतें का नाम लिखना है, पहला दूसरा, फिर 2 नंबर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, बस इतना ही काम करना होता है, ज्यादा इसमें टाइम लॉस नहीं करनी है। मेन पॉइंट आप आता है यहाँ पे लघु उत्तरीय फर्स्ट पे। तो जो लघु उत्तरीय फर्स्ट है 5 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पे इससे 2+3 दिया है, तो इसका मतलब ये है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे ये बताना है उनके बारे में, फिर उसका उद्देश्य क्या था। फिर आपको जब उद्देश्य बताएंगे 3 नंबर इसके लिए, और संस्थापक के बारे में बताएंगे 2 नंबर इसके लिए। तो जो है आपको यहाँ पे 5 नंबर तब जाके मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जैसे पूछा कि पर्यावरण के मसले पर भारत का क्या पक्ष को स्पष्ट कीजिए, 5 नंबर। तो एक पेज में इसका आंसर देंगे। ठीक है, एक पेज में इसके आंसर को प्रेजेंट करेंगे। तो जब एक पेज में लिखेंगे तो आपका जो है यहाँ पे कंप्लीट हो जाएगा। एक पेज से ज्यादा भी आंसर को नहीं लिखना है, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि 50 शब्दों में पूछा गया, 50 शब्दों मुश्किल से मान के चले कि जो है 5-6 लाइन। ठीक है, 5-6 लाइन में आपको 50 शब्द कंप्लीट हो जाएगा, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद आता है लघु उत्तरीय सेकंड। लघु उत्तरीय सेकंड 6 नंबर में पूछा जाएगा, और 6 नंबर में पूछा जाएगा। कम से कम इसको 1 से 1.5 पेज में आंसर को प्रेजेंट करना है, 1 से 1.5 पेज में, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। 2 पेज तक अगर चला जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 2 से अगर ज्यादा जाएगा तो भैया मत लिखना, नहीं तो टाइम लॉस हो जाएगा। जो नीचे क्वेश्चन दे रहते हैं वो छूट जाएगा। सारे क्वेश्चन करने हैं, चाहे आए या ना आए, बना बना के कुछ ना कुछ लिखना जरूर है। छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, छोड़ना नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए, बात ध्यान रखिएगा। ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन इस प्रकार से ये लिखेंगे। ठीक है। फिर आपका आता है यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात करें, इससे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, यहाँ पे 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो देखिए यहाँ पे सीधा 8 पूछा है कि विश्व में चीन के उभरते प्रभाव का आकलन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कीजिए। तो यहाँ पे इसके बारे में लिखेंगे तो पूरा 8 नंबर मिलेगा, टिप्पणी की तरह इसको लिखना है। लेकिन यहाँ पे 1+2+5 ऐसे करके लिखा है। तो जैसे आसियान की स्थापना कब हुई थी इसको लिखेंगे तो 1 नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद किन्हीं 4 सदस्यों का नाम लिखिए, तब जाके 2 नंबर मिलेगा। ठीक है। इसके बाद भारत और आसियान के बीच संबंधों को बताइए, फिर 5 नंबर मिलेगा। तो इस प्रकार से नंबर डिवाइड है। तो वहां पे 3 हेडिंग बनेगा। पहला हेडिंग आसियान की स्थापना, दूसरा हेडिंग
आसियान के 4 सदस्य देशों का नाम। तीसरा हेडिंग, भारत और आसियान के मध्य संबंध। 3 हेडिंग इसमें बनेगा और इसका मतलब 3 पेज पे ये पूरा पूरा आपको लिखना है। लॉन्ग क्वेश्चन 2.5 से 3 पेज में, ठीक है, 2.5 से 3 पेज में आंसर को प्रेजेंट करना है, ये बात ध्यान रखिएगा, तब जाके पूरा 8 में 8 नंबर आपको मिल पाएगा। ठीक है, ऐसे ही जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया गया है 1 प्लस जो है 3 प्लस 4 ऐसे दिया है, तो पंचवर्षीय योजना लागू कब की गई थी, ठीक है, यहाँ पे 1 नंबर मिलेगा। फिर इसमें भी 3 हेडिंग बनेगा, ये इसमें किस बात पर अधिक बल दिया गया, 3 नंबर इस पे मिलेगा। ठीक है, फिर इसके बाद दिया गया है द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस प्रकार से भिन्न थी, तो 4 नंबर इसके लिए मिलेगा। दोनों को अंतर बताइए, इस प्रकार से प्रश्न करना है। तो जैसा नंबर दिया गया है, जैसे शब्द सीमा दी गई है, जैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर को प्रेजेंट करना है। यही तरीका होता है सही तरीका लिखने का। जैसे यहाँ पे 4 प्लस 4 दिया है, तो 4 प्लस 4 का मतलब क्या, जैसे यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल के परिणामों की मूल अधिकारों तथा कार्यपालिका न्यायपालिका के संबंध को आधार पर कीजिए। पहले आपको क्या करना है कि राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में थोड़ा सा बता देनी, फिर कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पे उसका संबंध बताना है। ठीक है, तो इनके बारे में जब बताएंगे तो 4 नंबर यहाँ पे, 4 नंबर यहाँ पे, 8 नंबर आपको इस प्रकार से मिलेगा। ऐसे अपने जो है आंसर को प्रेजेंट करना है। तो ये सही तरीका है, अगर आप ऐसे आंसर को प्रेजेंट करेंगे, पहले नंबर देखिएगा, शब्द सीमा देखिएगा, कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, उसी के अनुसार आप लिखेंगे तो पूरा का पूरा नंबर आपको जरूर मिलेगा। ठीक है, चलिए, आई होप आपको समझ में आ चुका होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।